सवाल ये है कि धर्म में राजनीति या धर्म की राजनीति कब से हुई, कैसे हुई, कहाँ से होना शुरू हुई और इस 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जाने गई। एक मैच चल रहा हो और अचानक से कैमरे वाले ने क्या करा कि किसी खूबसूरत लड़की पर, महिला पर कैमरे का एंगल टिका दिया किसी ने, ठीक है। अब कुछ लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में खूबसूरत महिलाओं से आशिकी कर पाते, शादी कर पाते, ठीक है। ये सब खैर तो हंसी मजाक की बातें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हाय हेलो हाउ आर यू ऑल, क्या हाल है भाई सभी लोगों की। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न आया है, कई लोगों ने मुझसे इस बारे में डिस्कस भी किया, तो मुझे लगा क्यों नहीं इस बारे में मैं थोड़े डिटेल में बात करूं, थोड़े डिटेल में इस पर चर्चा करी जाए, ठीक है। सवाल ये है कि धर्म में राजनीति या धर्म की राजनीति कब से हुई, कैसे हुई, कहाँ से होना शुरू हुई और ये इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गई कि भैया भारत से पाकिस्तान को अलग होना पड़ा और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई, ठीक है। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गई ठीक है। ये कंजर्वेटिव फिगर है, यानी कि कंजर्वेटिव माने क्या है, ऑफिशियल फिगर है, ठीक है। और ऑफिशियल फिगर आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा मिनिमाइज़ करके ही दिखाया जाता है, ठीक है। इतनी जाने गई और आज की वर्तमान स्थिति में आप देखते हैं कि पाकिस्तान से नोक झोंक, लड़ाइयाँ, युद्ध, है ना, इस तरीके से हमेशा आतंकवाद, इस तरीके से हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवाद होते ही रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये यूपीएससी जो आईएएस का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, उसके जो जीएस पेपर 1 है, ठीक है, जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, उसमें ये पूरी टॉपिक हम लोगों की इंक्लूड होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, वापस से मैं बता दूं फिर से कि जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आप इन सारे विषयों को पढ़ते समय कहीं पर भी एक्सट्रीम हो जाते हो, यानी कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, सिर्फ यदि यही सही है, ठीक है, तो मैं कह दूं कि आप गलत दिशा में हैं, आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी समझ क्या है, गलत दिशा में है, ठीक है। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो फिर से मैं क्या ही बात करूँ, देख लेना इसके पहले वाली क्लास को, ठीक है। इस तरह से समझ जाइए जैसे कि क्रिकेट का मैच चल रहा हो और अचानक से कैमरे वाले ने क्या करा कि किसी खूबसूरत लड़की पर, महिला पर कैमरे का एंगल टिका दिया और उसी एंगल में जो लड़की दिख रही है उसी को देखकर आप सोचिए कि क्रिकेट में तो बस लड़कियां ही दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, ये कैसा है, गलत है, क्योंकि भैया वो थोड़ा सा समय के लिए, थोड़े से समय के लिए उस एंगल को लड़की पर दिखाया गया था मनोरंजन के लिए, ठीक है। वास्तव में वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, मैच चल रही है, ठीक है। जब एंगल अलग अलग, कैमरे का एंगल अलग अलग दिशा में दिखाया जाता है, तो वहाँ पे ऑडियंसेस अलग अलग चीज़ें आपको नज़र आती हैं, मालूम चलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से समझेंगे कि जब भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, तो जो आपका जो एंगल है, आप जिस नज़रिए से उस मुद्दे को समझते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं का मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ सही है, ठीक है। और इस तरीके से जब भी आप एक्सट्रीम फ़िलॉसफी पकड़ेंगे तो क्या है कि गलत ही स्थिति में होंगे, ठीक है। तो वापस से उसी तरह से जो लोग आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो तो वीडियो को देखें ही, साथ में वो लोग भी इस वीडियो को देखें जो झूठ का समाज नहीं देखना चाहते हैं, जो सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, यानी इस तरीके से सच्चाई में जीना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर, ठीक है, कुछ ये जो एक्सट्रीम फ़िलॉसफी वाले लोग होते हैं जो हमारे समाज में पाए जाते हैं, उसमें से कुछ खास लोग जैसे राजनेता होते हैं, कुछ ऐसे गर्मा गर्म मुद्दे को उठा लेंगे, ठीक है, और उसमें वो पूरी तरह से साबित करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, यही बात सिर्फ और सिर्फ सही है, कट्टरपंथी ही सही है, ठीक है। या कोई यूट्यूबर हो गया जिन्होंने वास्तव में ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को बारीकी से अध्ययन किया नहीं है, पढ़ाई किया नहीं है, ठीक है, और वो अपने ही मसले को, मुद्दे को पूरे तरीके से कट्टरवादी होकर पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से भी क्या है कि आपको बचना है, ठीक। दूसरी चीज़, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं ना, आम तौर पर हमारे अपने ही दुनिया में पढ़ने वाले लोगों की जो वर्ण है या कैटेगरी है, आमतौर पर मुख्य रूप से दो ही होते हैं। यदि आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, प्रोफेसर होने की तैयारी कर रहे हैं, तो ही आप इतनी गहराई से पढ़ाई करेंगे, या तो जो बच्चे एस्पिरेंट है, उम्मीदवार हैं आईएएस के, वही पढ़ाई करेंगे, नहीं तो लगभग इतिहास, भूगोल, राजनीति कौन पढ़ता है भाई, ठीक है, कौन पढ़ता है। 1.5 साल पहले चले जाओ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एमपी एमएलए जैसी चीज़ें भी हमारे समाज में पाई जाती हैं, ठीक है।
तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं और बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, पार्टीशन है, ये क्यों हुआ और इतनी सारी समस्याएं आज हम लोग क्यों भुगत रहे हैं, और यदि पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश कैसा होता। ठीक है, तो कुल 5 तरीके के पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि ये धर्म में जो लड़ाई है, ठीक है, धर्म की जो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, धर्म की राजनीति है, ये कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज़ ये कि जिन चीज़ों को भैया क्या करा, विज्ञान ने हटाया, धर्म में झूठी झूठी बातों को किस तरीके से विज्ञान ने, साइंस ने, जैसे गैलीलियो हो गए, न्यूटन साहब हो गए, कोपरनिकस हो गए, केपलर हो गए, ठीक है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या करा भैया कि धर्म में जितनी भी झूठी बातें थी, अफवाह बातें थी, उसको मिटाया। और बाद में आज़ादी के बाद कुछ राजनेताओं ने इसको क्या करा, उठा लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं और उन्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ तो अलग ही एक सीन चल रहा है, अलग किस्म का ही यहाँ पे नाटक चल रहा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से क्या करेंगे भैया, धर्म में घुसकर राजनीति करना शुरू करेंगे। फिर जो चौथा पॉइंट है कि भैया फाइनली अंग्रेज़ों ने किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल किया और उसके बाद पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से हुआ। और जो पांचवा पॉइंट है कि यदि हम लोगों का आज पाकिस्तान और भारत एक ही होता, यानी बंटवारा नहीं हुआ होता, ठीक है, तो कौन कौन से मसले होते हैं। क्या आप पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियों से शादी कर पाते, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से मसले होते हैं, या आज की हमारी वर्तमान स्थिति कैसी होती, सरकार की स्थिति कैसी होती, राजनीतिक रूप से कैसे हमारा देश होता, सामाजिक रूप से कैसा हमारा देश होता, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट अब शुरू करते हैं हम लोग कि धर्म में लड़ाई या धर्म में राजनीति कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, देखिए हुआ क्या एक्चुअली में, मैं एक चीज़ बता दूं फिर से कि जो धर्म होता है ये जीवन के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, यानी सही जीवन जीने का जो नियम कानून है, व्यवस्था है, तौर तरीके हैं, योग है, कर्म है, यही क्या है, धर्म कहलाता है। और धर्म की स्थापना सिर्फ हिंदुत्व या हिंदूवादी कह दें या इस्लामिक कह दें या ईसाइयत कह दें से नहीं होता है, पूरी मानव जाति के लिए, ठीक है, पूरी इंसानियत के लिए वो कौन सा तरीका है जो सबके मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल लाया जा सकता है या जिसकी वजह से पूरे मानव जाति में एक सही विकास हो सकता है, वही धर्म होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ में आई हैं। ठीक है, तो देखिए धर्म, जैसे बात करें हिंदू की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में हुआ क्या, वैदिक पीरियड के बाद से, ठीक है, यानी वैदिक काल कहें या वैदिक पीरियड कहें, उसके बाद से क्या है, पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि धर्म में कर्मकांड आना शुरू हो गया। ठीक है, यानी शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे यदि ये पूजा पाठ नहीं किए तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, ये कर्मकांड है। ठीक है, धर्म में ये कर्मकांड घुस रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं कह दूं कि जो दलित वर्ग होंगे या नीची जातियों के लोग होंगे, ये हमारे ब्रह्मा साहब ही कह रहे हैं कि ये हमारा धर्म ही कह रहा है कि ये मंदिरों मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं। ठीक है अजीब लग रहा होगा आपको, ये सब कर्म कांड है। ठीक है, और उसी तरीके से कुछ खास तरीके के जो दलित होंगे, नीचे जातियों के लोग होंगे, ठीक है, ये मैं बात तब की कह रहा हूँ। ठीक है, यदि बात सुनने में ख़राब लग रही होगी किसी को तो भैया इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से ऐसे ही घटनाओं से घटित होते हुए आया है। ठीक है, तो बातों को समझिए, बारिश ढोकर क्या कहेंगे, मेरे विचारों को समझिए, समझने की कोशिश मत करिए। ठीक है, खुले विचारों में समझिए। तो क्या है कि ये लोग नदियों में, तालाबों में नहीं जा सकते, शूद्र लोग या नीची जाति के लोग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कर्म कांड है। और इन्हीं सब को मिटाने के लिए हिंदू धर्म में भी क्या है भैया, सुधार आने शुरू हुए। सुधार आने में सबसे मुख्य रूप से जिनका नाम आता है वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध खुद एक क्षत्रिय घराने में जन्म लिए थे, वो राजा के लड़के थे। ठीक है, लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा, जितने भी कर्म कांड हमारे हिंदू धर्म में फैले हुए हैं मैं इनको मिटाने की कोशिश करूंगा या सुधार लाने की कोशिश करूंगा। या जितने भी वंचित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, या जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, जितने भी धर्म के नाम पर सताए हुए लोग हैं, मैं उनका क्या है कि साथ दूंगा। और जितने भी जो खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, ठीक है, और वो कर्म कांड फैलाते हैं, लोगों को लूट पाट में उलझाते हैं, लूट पाट करते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लोगों को क्या है कि मिटाने की कोशिश करूंगा या इनसे
मुकाबला करूँगा। उसी तरह से जैसे पैगंबर साहब थे, ठीक है, पैगंबर साहब ने क्या कभी भी, ठीक है, इस्लाम के नाम पर झूठ चीज़ों को नहीं फैलाया, लेकिन बाद के लोगों ने, मौलवियों ने, बहुत सारे इस्लाम में जो धर्म के ठेकेदार हैं उन लोगों ने क्या है कि गलत गलत मुद्दे को उठाया, और यहाँ तक कि तलाक कैसे होना चाहिए, शादी कैसे होनी चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों में अपने ही कर्मकांड घुसाए हुए हैं। उसी तरह से ईसाइयत में भी, ईसाइयत की जो स्थापना कहें, रचना कहें, शुरुआत कहें, ठीक है, वो मुख्य रूप से जीसस साहब ने यहूदियों के खिलाफ में लाने के लिए किया था, ठीक है। यहूदियों में कहीं ना कहीं कुछ धर्म की चीज़ें थी, कर्मकांड चल रही थी, तो उसे मिटाने के लिए क्या है भैया कि जीसस साहब ने, ठीक है, क्रिश्चियन का, क्रिश्चियन रिलीजन कहें, धर्म की उत्पत्ति करते हैं। उसी तरह से जैन साहब की भी बात करी जाए, जैनिज्म यानी जो जैन वासी हैं, उसी तरह से वहाँ पे भी महावीर साहब भी खुद एक क्षत्रिय घराने से थे, लेकिन उन्हें समझ में आया कि चीज़ें जो है समाज में गलत गलत फैली हुई हैं, तो भैया क्या है कि ये हमें तो धर्म सुधार करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के मैं पूरी बात एक ही बात में कह दूँ कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, ईसाइयत हो, जैनिज़्म हो, सिख हो, कोई भी धर्म कर्म कांड को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमेशा धर्म क्या है कि जीवन में कल्याण के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, ठीक है, एक अच्छे समाज के लिए ही पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा और शक्ति लगाते हैं। लेकिन बाद में इसमें कुछ लोग ज़बरदस्ती में घुस आते हैं, ठीक है, घुस आए और अभी भी आते रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लूटना और आपस में एक दूसरे से क्या है कि अपने ही विचारों की कट्टरपंथी हो जाना, ठीक है, कि जो हिंदू धर्म है ये सबसे ऊपर है, इस्लाम सबसे ऊपर है, ईसाइयत सबसे ऊपर है। अरे भैया, ये पैगंबर साहब ने ऐसा कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ऐसा कहा है, ठीक है, गौतम बुद्ध ने क्या ऐसा कह दिया कि सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ हमारे धर्म में ही आओ, हमारा बौद्ध धर्म ही सबसे ऊपर है, ठीक है। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से किस लिए था कि जैसे मूर्ति पूजा है, यानी मूर्तियों के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, तो वास्तव में पूजा करने के लिए क्या मूर्ति की आवश्यकता है ही नहीं, तो मूर्ति पूजा का बहिष्कार करो, ठीक है, क्योंकि मूर्ति पूजा आप जब भी करने जाएंगे तो ये कुछ खास तरीके के जो लोग हैं, ब्राह्मण या जो भी ऊंचे वर्ण के लोग हैं, इन्होंने खुद को ये बोल ही दिया है कि ये देखिए ऋग्वेद में इस तरीके से बातें नहीं करी गई हैं, ठीक है, ये बोल ही दिया है कि हम ही वो लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति को क्या है कि स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, तो हमारी क्या करो, सेवा करो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो शूद्र होंगे या जो दलित समुदाय के होंगे, इसका साफ मतलब है कि तब तो वो कभी भी मूर्ति पूजा करने का अधिकार पा ही नहीं सकते, यानी कि मंदिरों में या जो धार्मिक संगठन होगा उसका वो कभी भी हेड बन ही नहीं सकते, है ना। ये सब कर्म कांड है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिटाने के लिए बार बार क्या है कि धर्म सुधार तो होते रहे, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि एक्सट्रीम फिलोसॉफी थी, यानी धर्म के नाम पर पूरी क्या है भैया कट्टरपंथी चली आ रही थी। तो ये पहला पॉइंट मैंने समझा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे अब समय बीता, यानी 15वीं शताब्दी के आसपास एक तरीके का मॉडर्न साइंस कह लें या जो आधुनिक विज्ञान है, ये थोड़ा क्या है कि विकसित होना शुरू हो गया। न्यूटन साहब आ गए, गैलीलियो साहब आ गए, कोपरनिकस आ गए, और आप केपलस देख सकते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान महान साइंटिस्ट, ठीक है। इन लोगों को भी धर्म का सामना करना पड़ा, ठीक है। धर्म में कर्मकांड में बातें फैलाई गई हैं कि शनिवार को, मंगलवार को ये करो, लेकिन वैज्ञानिक जो थे, जो रेडिकल थे, जो रेशनल थे, जो तर्क पे, बुद्धि पे, ज्ञान पे किसी भी मसले को हल करना चाहते थे, वो सिर्फ किन्हीं भी बातों को हवाई विश्वास नहीं करना चाहते कि हमारा धर्म कहता है कि भैया ये काम करो, विश्वास करो कि पत्थर में भगवान होता है, ठीक है, पत्थर में जीव होता है, आत्मा होती है। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि साबित करो इन्होंने कहा कि साबित करो कि पत्थर में जान है, पत्थर में भगवान है, अब हम अंधाधुन विश्वास नहीं करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ से आधुनिक विज्ञान क्या है शुरू हो रहा है। तो जो वापस से जो धर्म में कर्मकांड फैलाने वाले लोग थे, उनकी राजनीति खराब हो रही है, क्योंकि मॉडर्न साइंस यहाँ पे क्या है कि बाकी सारी चीज़ों का खंडन करेगा, ठीक है, झुठला देगा, है ना। तो उन लोगों ने क्या करा कि वैज्ञानिकों को भी बहुत सताया। मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, साइंस में भी जो लोग भागीदारी देते थे, उन्हें भी क्या है कि क्या कहें तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन भाई साइंटिस्ट है, वो कैसे इन सारी बातों को मानेगा जो बातें झूठ की हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बातें क्या है भैया हुई। क्या यहाँ तक मेरे ख्याल से पूरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो देखिए
कि इस तरीके से मॉडर्न साइंस आगे बढ़ता है और धर्म में कर्मकांड वाली बातें क्या है पीछे रहती जाती हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से पीछे नहीं हो पाई या हो पाती हैं, ठीक है। तो भैया थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम लोगों का लगभग 18 सेंचुरी में कह लें या 15 16 17 ये जो था, जो साइंटिस्ट थे ज़्यादा ये यूरोप साइड में ज़्यादा थे, ठीक है। न्यूटन साहब, गैलीलियो साहब, कोपरनिकस हो गए, क्योंकि जो वेस्टर्न फिलोसफी है ना ये मुख्य रूप से किसी भी बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं करते, ठीक है। इनको क्या है कि भैया हमें विचार, जो विचार कह रहे हो, जो बात बोल रहे हो उसको साबित करके दिखाओ, इसको प्रूफ करके दिखाओ। इसीलिए हम देखते हैं कि साइंस में क्या है कि किसी भी चीज़ को प्रूफ मांगा जाता है, उसका डेरिवेशन मांगा जाता है, एक्सपेरिमेंट मांगा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मांगा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि यूरोप में एक रेनेसा की भावना, पुनर्जागरण की भावना, या हम लोग कहें कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हम लोग अब यूरोप वाले क्या है कि ज़्यादा ज्ञानी बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि यहाँ पर साइंस का ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बस उसके बाद वहाँ से जब साइंस का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो वहाँ से क्या करेंगे भैया, निकल के यूरोप से अंग्रेज़ या पुर्तगीज़ हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ठीक है, ये सारे लोग निकल कर आना शुरू करेंगे और पूरी दुनिया में फैलना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि धर्म में, कर्मकांड में इतनी ज़्यादा झूठी चीज़ें फैल चुकी हैं, अब हमारा जो ज्ञान है ये ज़्यादा विकसित है, हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, सबको सिखाएंगे, ज्ञान बांटेंगे, हर तरीके की कर्मकांड की चीज़ों को खारिज करेंगे कि बिल्ली रास्ता काट दी, ठीक है, तो शुभ अशुभ हो जाएगा, ठीक है। कुत्ते को देख लिए तो ये हो जाएगा, घर से निकले किसी खास लोग को देख लिए तो ये अशुभ हो गया, ठीक है। चांदनी रात में ये काम कर रहे हो तो गलत बात है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने क्या करा, यूरोप वालों ने, यूरोपीय देशों वालों ने क्या करा, खारिज किया और क्या करे, ये पूरी दुनिया में फैलने लगे, निकल कर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो वहीं से कुछ लोग, अंग्रेज़ लोग, ठीक है, यूरोप से निकल के कहाँ गए भैया, इंग्लैंड से निकल के अमेरिका गए। और अमेरिका के जो इंडिजीनियस पीपुल थे, है ना, यानी कि वहाँ के जो जनजातीय लोग थे, उनको बोला कि तुम लोग हमारे गुलाम, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अमेरिकी बन गए। और फिर इन्होंने क्या करा कि जो आपका दिख रहा है, आपका आपका जो वर्तमान इंग्लैंड दिख रहा है, लंदन दिख रहा है, इनको इन्होंने क्या करा कि टाटा बाय बाय, कौन अंग्रेज़, तुम अपना देखो, हम अमेरिकी बन चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कि ब्रिटिश वालों ने क्या करा भैया कि जब हमारे देश में, भारत में आते हैं, ठीक है, ब्रिटिश वालों ने क्या करा, पूरी दुनिया में फैले ना, तो अमेरिका में जाके बोले कि अमेरिकी लोगों को ही गुलाम बना दिया और बोले कि हम अमेरिकी बन चुके हैं और हमारा इंग्लैंड से, लंदन से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। अब वो खुद ही गोरे वाले क्या है कि अंग्रेज़ बन गए। तो वहाँ से क्या है निकले भैया, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं तो उन्हें, हमें भारत में क्या स्थिति दिखती है, वापस से वही कहानी चल रही है। देखिए, धर्म कभी भी, मैं वापस से कह रहा हूँ, धर्म कभी भी झूठ की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता था, पर धर्म में कुछ लोग थे जो हमेशा से लूट पाट मचाते थे। तो जब अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं तो उन्हें यही स्थिति मिलती है, ये इस्लामिक है, वो हिंदू वाला है, ठीक है, वो अलग धर्म का दिख रहा है, वो उस जाति का दिख रहा है, यानी पूरा देश जाने कितने हज़ारों टुकड़ों में टूटा हुआ है, विभाजित है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को खुला ऑफर मिल गया कि अब आसानी से हम लोग इनके टुकड़ों को और तोड़ेंगे, और इसमें क्योंकि कोई भी चीज़ जब एकता में हो जाती है ना तो मजबूती हो जाती है, लेकिन जब वो टूटी हुई होती है तो वो कमज़ोर होती है, ठीक है। तो हमारा देश क्या था भैया, बहुत ही कमज़ोर था, कमज़ोर। तो अंग्रेज़ों को खुला ऑफर मिला, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल किए, और उसी समय इस्तेमाल करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अंग्रेज़ इतना एक्सट्रीम होते गए, यानी कि भारतीयों को इतना शोषण करते गए, ठीक है, इतना एक्सप्लॉइटेशन करते गए, लूटते गए, कि अचानक से भैया लूट पाट करते 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 एक स्थिति आई कि भारतीयों का थोड़ा क्या है कि सब्र सब्र कैसा होता है, थोड़ा रहा नहीं जाता है। तो उन्होंने क्या करा कि 1857 में, यानी 1857 में एक रिवोल्ट, एक क्रांति कर दिया। और इसमें क्या है कि पूरी तरीके से लगभग एकता दिखी थी, यानी किसान हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो गई हैं, ठीक है, नवाब साहब हो गए, यानी कि बहुत तरीके के, टीपू सुल्तान साहब हो गए, ठीक है, और आपके जो बहादुर शाह ज़फ़र हो गए। इस तरीके के बहुत सारे जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, मंत्री लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, सब आपस में मिल गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद अंग्रेज़ों को तो भली भांति समझ में आ गया कि भारतीयों को कभी भी एक नहीं होने देना है, चाहे वो जाति धर्म की बात हो, चाहे वो सांप्रदाय की बात हो, कम्युनिटी की बात हो, किसी भी मसले में हम उन्हें एक नहीं करेंगे। बस अब यहीं से देखिए विभाजन की कहानी मुख्य रूप से शुरू होती है। कब से? 1857 की लड़ाई के बाद से। अंग्रेज़ों के पूरे
क्राउन में, है ना, उनके जो सेंटर में लंदन में ये बात पूरी तरह से फैल गई है कि भैया कभी भी भारतीयों को जाति धर्म के नाम पर सुधार करने की अनुमति मत दो और उन्हें क्या करो, बांट के रखो। लेकिन फिर भी क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, महात्मा गांधी लोग, सुभाष चंद्र बोस लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, या और भी बहुत सारे लोग जिनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरे भाई ये इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं ना, इतने ज्ञानी, कि इनके सामने अंग्रेज़ या पूरी दुनिया का कोई ताकत इनके सामने टिक नहीं सकती थी। 1893 की आप शिकागो की विवेकानंद जी की बात तो जानते ही होंगे, जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था जहाँ पे विवेकानंद जी की स्पीच थी, उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया में भारत का नाम ही रोशन हो गया था, ठीक है। उनके हिसाब से ये बात क्या है, पूरी तरह से साबित हो गई थी। अब देखिए चौथा पॉइंट मैं यहाँ से बताना शुरू करता हूँ, ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने वाकई में किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल किया और किस तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा कहानी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ बनती थी, जैसे मुस्लिम लीग बनी जिसका लीडरशिप मुख्य रूप से कौन कर रहे थे भैया, जिन्ना साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है। और साथ में आरएसएस भी था, हिंदू महासभा भी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी। अंबेडकर साहब अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए अलग ही तरीके से क्या है कि मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज़ चले जाएंगे, ठीक है, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद वापस से हमारे देश में धर्म कांड शुरू होगा, ठीक है, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लूटना शुरू होगा। और जिसके बाद क्या होगा भैया कि वहीं फिर एक झूठा ब्राह्मणवाद फैलेगा, ठीक है। देखिए अब मैं झूठा ब्राह्मणवाद कह रहा हूँ, अब कई लोगों को बुरा न लग जाए, मैं ब्राह्मणवाद नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठा ब्राह्मणवाद कह रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण की जो विशेषता थी कभी भी लूटपाट करने की नहीं थी। कुछ खास लोग थे जो लूटपाट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़े हम लोग तो इसमें और भी कुछ पार्टियां थी, ठीक है। तो मुख्य रूप से लेकिन दो ही पार्टियां थीं, एक थी मुस्लिम लीग जो मेजोरिटी में थी, ठीक है, मतलब और पार्टियों की तुलना में मेजोरिटी में थी, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके मुख्य रूप से प्रेसिडेंट हुआ करते थे भैया बोस साहब होते थे, या तो नेहरू साहब हुआ करते थे, या तो महात्मा गांधी, यही लोग हुआ करते थे, इनके प्रेसिडेंट बना करते थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 905 में हुआ, यानी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी आज का जो बंगाल आप दिख रहा है ना, ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। इसमें कुछ आसाम का भी हिस्सा था, ठीक है, आसाम और गुवाहाटी, ठीक है, आसाम का भी हिस्सा हुआ करता था, और साथ में आपका बिहार का भी हिस्सा हुआ करता था, उड़ीसा का भी हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, बांग्लादेश जो दिख रहा है ये भी हुआ करता था। यानी इतना सारा जो आपका बड़ा बंगाल दिख रहा है, अंग्रेज़ों के हिसाब से देखिए राजनीति कैसे करी गई, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ये बोला कि जो हमारा बंगाल है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और अंग्रेज़ी सरकार को यहाँ पर एक सत्ता में सही तरीके से सत्ता कायम करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा बंगाल है कि हम इसमें सही तरीके से कल्याण के लिए, सुधार के लिए रूल नहीं कर पा रहे। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, कि धर्म के नाम पर, यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर इस बंगाल को क्या किया जाए, विभाजित कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि दोनों ही धार्मिक लोगों को या धर्म के लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी कि सरकार उनके धर्म के बारे में सोच भी रही है, ठीक है। तो जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। तो जो आज का वर्तमान बंगाल दिख रहा है ये आपका वेस्टर्न बंगाल दिख रहा है। ईस्टर्न वाला क्या है कि अब वो बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। तो ईस्टर्न बंगाल जो था उसमें वो इस्लामिक जगह बन गई, मुस्लिमों का वो जगह बन गया, और जो आपका ये इधर वाला बंगाल दिख रहा है इसमें हिंदुओं को बना दिया गया। और ये प्ले में कौन है, प्ले में आए भैया लॉर्ड कर्जन साहब। कर्जन साहब की बहुत ही भयानक राजनीति थी कि अब ये जो देखिए इससे हुआ क्या कि लोगों में क्या है ना कि धर्म के खिलाफ एक दूसरे से विद्रोह या विरोध बढ़ेगा, है ना, कि यानी ये कुछ खास लोग हैं जो इधर समुदाय में रहते हैं, हम लोग हिंदू हैं, ये कुछ खास लोग इधर रहते हैं जो मुस्लिम हैं, तो इनमें एक अपनी अपनी पहचान बन जाएगी, अपने अपने धर्म के लिए क्या कट्टरपंथी हो जाएंगे कि तुम उधर मत जाना, तुम उधर मत जाना। यदि उधर से 4 लोग आए तो तुम लोग मिलके मार दो, ठीक है, उधर से 10 लोग आए तो तुम लोग मिलके क्या है उनसे जाओ लड़ाई लड़ो, उनको मार दो, ठीक है। ये एक अलग पहचान बनाने के लिए लॉर्ड कर्जन साहब ने भैया बहुत ही बुरी तरीके से क्या करा, विभाजन तो कर दिया 1905 में, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोगों की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, ऐसा लगा कि भैया इसमें से कुछ लोग निकल के आए, ठीक है, उन्होंने कहा, कांग्रेस में ही कुछ लोग निकल के आए, गर्म दल और नरम दल वाले, ठीक है,
ठीक है, जिसको हम लोग मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो जो कट्टरपंथी वाले लोग थे, यानी जो गरम दल वाले थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से अंग्रेज़ी सरकार को हम लोग नहीं भगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा अब हम लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। तो जिसमें मुख्य रूप से लाल बाल पाल, ठीक है, 3 लोग आते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है, तो ये 3 लोग आते हैं। ये लोग गरम दल में आए और इन्होंने क्या करा कि अपने ही भीतर, कांग्रेस के ही भीतर क्या है भैया, टकराव शुरू हो गए, विचारों के टकराव। और आप देखें कि सूरत स्प्लिट हो जाता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही 2 पार्टियां बन जाती हैं, जिसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। 1907 में, 1907 में हो गया, ठीक है। उसी तरह से अंग्रेज़ और भी आगे धर्म के नाम पर आगे बढ़ते गए। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है, 1909 में। या उसके बाद मोंटेगू चेम्स रिफॉर्ड हो गया, ठीक है, 1919 में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अंग्रेज आगे भी धर्म के नाम पर भारत को और बांटते गए और पूरी तरीके से धर्म में क्या है, एक तरीके का पोलराइजेशन क्रिएट हो गया कि जो मुस्लिम लीग होगी, ठीक है, वो इस्लामिक पार्टी बन जाएगी, ठीक है, इस्लामिक पार्टी बन जाएगी। और जो हिंदुओं की पार्टी होगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया जिन्ना साहब को, ठीक है, कि जब इसी तरीके से भैया राजनीति होगी हमारे देश में, इसी तरीके की बातें चल रही हैं, तो उन्हें ये समझ में आया कि भारत में कभी भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, मुस्लिम लीग ने आज़ादी में किसी भी तरीके से अपनी सहभागिता नहीं दी, ठीक है। मैं सिर्फ मुस्लिम लीग कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जाने कितने मुस्लिम लोग थे, ठीक है भैया, जो क्या करे, आज़ादी में अपना सर कलम करवा दिए, शहीद हो गए, ठीक है। इसीलिए तो हमारा देश आज सेकुलर कंट्री बना। हमारे देश में इस्लाम को, हिंदुओं को, सिख को, जैनिज़्म को, जैन वासियों को, ठीक है, ईसाइयत को, सबको बराबर बराबर का सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने बराबर बराबर तरीके से अपनी भागीदारी करी है आज़ादी दिलाने में। लेकिन मुस्लिम लीग का क्या था, मुस्लिम लीग के विचार में यही था कि हमें सिर्फ पाकिस्तान दे दो, हम अपना प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक, हम अपना देखेंगे, हमें यहाँ किसी और से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। ऐसा लगा कि अब लग रहा है कि लखनऊ पैक्ट यानी कि जो संधि हो रही है, ठीक है, यानी कि वापस से कुछ पार्टियां क्या हैं जुड़ रही हैं। लेकिन क्योंकि विभाजन इतना तगड़ा हो चुका था, ठीक है भाई, कि अब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मार काट करने के लिए तैयार हो चुके थे। और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब एक बात समझिए, अंग्रेज़ों ने धर्म में आग नहीं लगाई है, बात को समझिए। धर्म में कर्म कांड ये तकरीबन 3000 सालों से पहले से ही चला आ रहा था। अंग्रेज़ों ने तो सिर्फ जो आग लगी हुई थी ना, जो धुआं धुआं जल रहा था, उसमें फूंक मार दिया, उसमें और ज़्यादा हवा बढ़ा दी कि धर्म की आग पूरी तरह से भभक जाए, आग लग जाए, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कि कभी आग आप जला रहे हो, वो भभक जाए, एकदम से फड़फड़ाने लगे। तो उसी तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या करा कि उसमें घी छिड़क दिया। ये लड़ाई पहले से ही कर्मकांड चली आ रही थी। यदि धर्म में पहले से ही गलत राजनीति नहीं हुई होती है, ठीक है, देखिए राजनीति कभी भी गलत काम के लिए नहीं होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे राजनीति बोल रहा हूँ तो मैं झूठ कांड, ठीक है, धर्म का कर्म कांड, धोखा, अंधविश्वास फैलाने वाले मसले को मैं राजनीति से संबंधित करके जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होंगी। तो भाई उसी तरह से क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1939 में। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है, ठीक है। विश्व युद्ध में हमारे देश के बहुत सारे लोग आते हैं। अंग्रेज़ी सरकार की जो स्थिति डगमगा जाती है पूरी तरह से, और हमारे देश में आज़ादी के लिए, ठीक है, अंग्रेज़ों को मार के भगाने के लिए आंदोलन तो जाने कब से चल ही रहा है, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि क्रिस्प मिशन आता है 1942 में, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। यानी ये अब पूरे अंग्रेज़ क्या हथकंडे अपनाने लगे, या उनको ये बात तो समझ में आ गई। क्यों समझ में आ गई? क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था भैया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या है कि अंग्रेज़ों की बहुत बुरी भयानक स्थिति हो गई है, बहुत सारा ये लोग कर्जे में जा चुके हैं, और ऊपर से अमेरिका भी कह रहा है कि जो भारतीय आज़ादी मांग रहे हैं तो आज़ादी तुम लोग उसको दे क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो क्रिस्प मिशन फाइनली आया। उसके बाद हम लोग कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और जिसमें कि कहा गया कि अब क्या है कि आप लोग अपना खुद का संविधान बना सकते हैं, खुद का संविधान सभा बनाएंगे, जिसके अंतर्गत खुद की संविधान सभा के अंतर्गत क्या है कि संविधान बनाओ और हम आपको पूरी तरह से आज़ादी दे देंगे। तो अंग्रेज़ क्योंकि यहाँ पे इतनी तानाशाही कर चुके थे कि अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत से, ठीक है, खुशी खुशी जाना चाहते थे। उनका ये मसला ही नहीं था कि हमें, अब उनका ये मतलब था कि अब हमें तो जाना ही है, तो भारतीय यहाँ पे जो कर रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हमें इससे क्या है, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भारत छोड़ के अब यहाँ से निकल के अपने देश लंदन जाना है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जिन्ना साहब तो पहले से ही
ठीक है, पहले से ही इस स्थिति में है कि भैया पाकिस्तान दो, हमें पाकिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, हिंदू लोग हैं, तो उन्हें इस्लाम के लिए, मुस्लिम के लिए सुरक्षा समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, उन्हें यही लग रहा है कि आज़ाद हो जाएगा देश तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आपकी क्या है कि संविधान सभा बनाएगी, संविधान लिखेगी, और जिसमें हिंदू लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के जैसे ही एक नई सरकार का भी गठन करेंगे। ठीक है, ये जिन्ना साहब की समझ में आ रही है, और जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री भी तो बनना है, तो जिन्ना साहब इस देश में प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। मुख्य रूप से तो आपकी जो है कौन है भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो प्रधानमंत्री या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब बनेंगे, ठीक है, या तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, सुभाष चंद्र बोस भी बन जाए, क्या पता। ठीक है, तो जब ये लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिन्ना साहब का क्या होगा, इसलिए उन्होंने क्या करा, टू नेशन थ्योरी की विचार को रखा। ठीक है, कि एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा। ठीक है, और अंग्रेज़ इस बात से मान गए, क्यों, उन्हें इससे क्या मतलब है कि भारत क्या कर रहे हैं, भारत वाले क्या कर रहे हैं, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो बस यहाँ से जाना है। अंग्रेज़ मान गए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी सुभाष चंद्र बोस, जो नेहरू हो गए, गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सारे लोगों ने क्या करा, टू नेशन थ्योरी को क्या है कि खारिज कर दिया। लेकिन बात इतनी बिगड़ चुकी थी, धर्म के नाम पर इतना आंदोलन हो चुका था, इतनी लड़ाई हो चुकी थी कि 1947 के ठीक रात, अब देखिए जिस चीज़ का आप पूरा इंतज़ार कर रहे थे, अब मैं वही बात बोलने वाला हूँ। 1947 को, 1947 को ठीक रात, ठीक है, ये पूरी तरह से तय हो गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, और ये धर्म के नाम पर होगा। ठीक है, हालांकि जो हमारे भारत के लोग थे, इस बात को जो राजनेता लोग थे खारिज कर चुके थे, खारिज कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जिन्ना साहब ने सीधे क्या करा, डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे देखिए, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हमारे इतिहास में एक अंधकार वाला दिन भी कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, इसका मतलब ये था कि यदि पाकिस्तान भारत से मिलेगा नहीं तो हम इसको छीन लेंगे लड़ाई करके। अब जहाँ पर भी, ठीक है, मुस्लिम दिख रहे हैं, वो क्या करेंगे कि हिंदुओं को मार के भगाएंगे। तो हिंदू लोग ऐसे ही भड़के हुए हैं पहले से ही, लॉर्ड कर्जन साहब तो ऐसे ही धर्म की राजनीति खेल के गए हैं। ठीक है, तो उनका कहना था कि अब जब यहाँ पे राजनीति होगी धर्म की, यानी इस्लामिक लोग मुस्लिमों को मार रहे होंगे, काट रहे होंगे, तो ये कैसे, टॉलरेंस नाम की चीज़ भी होती है ना। ठीक है, तो उस समय लोगों ने क्या करा, टॉलरेट नहीं किया, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार काट करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और आप इस बात को समझे कि जो स्थिति थी, जो आपका आज बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, ये तब का ईस्टर्न पाकिस्तान बना। क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या थी। उसी तरीके से आपका जो आज का पाकिस्तान दिख रहा है, ये वेस्टर्न पाकिस्तान, ये दोनों ही हिस्से पाकिस्तान की स्थिति में आए। ठीक है, और बाउंड्री के लिए भैया रेड क्लिफ साहब, रेड क्लिफ कमेटी बनाते हैं, और बाउंड्री जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे इधर उधर खींच दो कि इधर से हिंदुस्तान की बाउंड्री ये बन गई, पाकिस्तान की बाउंड्री ये बन गई, रेखाएं खींच दी गई, बाउंड्री बना दी गई। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेड क्लिफ कमेटी के द्वारा क्या किया गया भैया, बाउंड्री खींचा गया। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। अब एक चीज़ समझते हैं कि इस तरीके का जो पार्टीशन हुआ, इसमें कितना नुकसान हुआ, या क्या क्या बहुत गर्म मुद्दे हुए हैं जो ऐतिहासिक काल में लगभग ऐसे अचानक से तो नहीं हुए थे। ठीक है, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत, 2 मिलियन समझ रहे हैं, 20 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हुई। हत्या, इसको मौत नहीं बोलेंगे, इसको हत्या बोलेंगे। एक दूसरे में ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, 10 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इधर से उधर आना जाना पड़ रहा है। यानी कुछ लोग क्या बोलेंगे, 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं भाई? क्योंकि अब इस्लामिक लोग क्या है कि हिंदुओं के संगठन में नहीं रहेंगे, उधर हिंदू क्या है, मुस्लिम या इस्लामिक लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो वो लोग खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इतिहास में आप एक चीज़ समझ जाएं कि जब भी धर्म की राजनीति होती है, ठीक है, गलत राजनीति होती है, तो इसी तरह से इंसानियत को भुगतना ही पड़ता है। धर्म कभी भी कर्मकांड जैसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। कुछ खास लोग हैं जो धर्म के नाम पर झूठी राजनीति करते हैं, गलत चीज़ों को फैलाते हैं। ये हमारे जैसे आप लोगों को समझना है भाई, ये आम पब्लिक को समझना है, जनता को, लोगों को समझना है कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म के लिए कट्टरपंथी होना नहीं सिखाता है। वो सभी बराबर बराबर धर्मों का बराबर बराबर सम्मान करना सिखाता है। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से समझ जाइए इस बात को। और महिलाओं का रेप होना तो पूछिए मत। ठीक है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होना, बलात्कार होना, लाखों लाखों महिलाओं के साथ तो ये काम किया गया, और इसी में गांधी की मौत भी हुई। और यहाँ तक कई लोगों को कहा जाता है, ठीक है, कई लोगों को मैं इस तरह से कहते हुए सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि आप एक ही एंगल में फंसे हुए हैं। ठीक है, आप पढ़ाई की सही दिशा नहीं देख रहे हैं।
लोगों का कहना ये होता है कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया। अरे भाई, महात्मा गांधी की हत्या क्यों हुई? पढ़िए, इसको बारीकी से पढ़िए, ठीक है? क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो उनको रोक रहे थे, मना कर रहे थे कि भाई कि धर्म के नाम पर मत लूटो। लेकिन जो भीड़ है, आपस में इतनी भिड़ंत है, टकराव है, उनके में लड़ रही है कि उसी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, किसी व्यक्ति ने क्या करा कि हत्या कर दी गांधी की। तो ये सारे मसले क्या हैं कि महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी गई। ये सारे मसले क्या हैं कि इतनी भयानक स्थिति हुई कब? जब धर्म के नाम पर राजनीति पहले से ही चली आ रही थी, धोखाधड़ी पहले से ही चली आ रही थी, अंग्रेज़ों को मसाला मिल गया लगाने के लिए, ठीक है? तो और फाइनली क्या है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान के बीच का बंटवारा हुआ, ठीक है? अब जो पांचवा पॉइंट आता है हम लोगों का, फाइनल आखिरी पॉइंट, ठीक है, कि यदि भारत से पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज हम लोगों की वर्तमान स्थिति कैसी होती, ठीक है? अब कुछ लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में खूबसूरत महिलाओं से आशिकी कर पाते, शादी कर पाते, ठीक है? ये सब खैर तो हंसी मजाक की बातें हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है कि इकोनॉमी जो है हम लोगों की देश की काफ़ी बड़ी होती है। जैसे बांग्लादेश हो गया, भारत ही था भाई, ठीक है? म्यांमार हो गया, इसमें से भी बहुत सारे हिस्से भारत के थे, ठीक है? और आपका पाकिस्तान हो गया, भारत खुद, इन चारों देशों की इकोनॉमी को एक साथ मिला दें तो अभी हम लोग कहते हैं कि हम 2024 तक, ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह लें या फिर देश की ठीक है, काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो जब ये पांचों चारों जिन भी देशों का मैंने नाम लिया है, ये सब भारत के ही हिस्से थे, ठीक है? इन सबको मिला लेते तो आज आपका वर्तमान भारत कितना बड़ा होता, इकोनॉमिकल सिचुएशन कितनी अच्छी होती, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात पॉलिटिकल क्या है भैया, हमारे देश में क्या है कि एकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि बार बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ठीक है, जाति धर्म के नाम पर ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ना अपने ही भीतर, पॉलिटिकल रूप से तो नहीं होते, राजनीतिक रूप से तो ये सारी लड़ाइयाँ क्या है कि नहीं होती हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, हम एक मिसाल दे पाते, पूरी दुनिया में, विश्व में एक मिसाल दे पाते, ये कह पाते, बहुत गर्व से कह पाते कि देखो आज भी हम कह पाते हैं, ठीक है? अंग्रेज़ों का कहना ये था कि जिस तरीके से भारत का संविधान बना है सेक्युलर कंट्री बना है, या और इसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा विविधताएं हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं, 3000 से ज़्यादा जातियां मौजूद हैं। तो अंग्रेज़ों का कहना था कि तुम इतने बड़े संविधान तो बना लिए, ठीक है, बना लो, लेकिन तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारी सत्ता सरकार चल नहीं पाएगी। लेकिन अब देख सकते हैं कि 73 ईयर से कितने अच्छे तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, ठीक है? सब कुछ अच्छे ही तरीके से काम हो रहा है। मैं अभी लूप होल्स करप्शन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सेप्शन जैसी चीज़ें हर जगह ही पाई जाती हैं। तो हम इस चीज़ की क्या है भैया, मिसाल दे पाते अंग्रेज़ों को भी, पूरी दुनिया को भी, जो कि नहीं दे पाए। साथ में दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि आतंकवाद कितना फैला हुआ है धर्म के नाम पर। मैं एक और चीज़ बता दूं कि धर्म का कोई आतंकवाद नहीं होता है। उल्टा बोल दिया क्या? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है? आतंकवादी आतंकवादी ही होते हैं और वो हर देश में पाए जाते हैं। वैसे पाकिस्तान को जितना बुरा दिखाया जाता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बुरे हैं, ठीक है? पाकिस्तानी लोग भी बहुत प्यारे हैं, वो भी प्यार से जीना ही चाहते हैं, ठीक है? बस क्या है भाई कि अब क्या कहा जाए, देश देश के बीच में तो भाई लड़ाई मार काट झगड़ा तो चलता ही रहता है, ठीक है? उसके बाद युद्ध आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के बाद कितना बार लड़ाई हुआ, ठीक है? 3-4 बार लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, बड़े बड़े धमाकेदार हुए, ठीक है? लाखों लोगों की मौत हुई। और युद्ध में सिर्फ मौत ही नहीं होती है, देश की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, ठीक है? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, हर एक तरीके से स्थिति खराब हो जाती है। गरीबी, भूखमरी, रोज़गार, सब कुछ बर्बाद होता है इसमें, है ना? इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि नहीं हुआ होता भाई, बात को समझिए, ठीक है? तो आखिरी में वही बात, जाति धर्म के नाम पर लड़ना बंद करिए और पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से समझिए, सिर्फ किसी खास दिशाओं में ही मत चले जाइए, ठीक है? तो ये रही हम लोगों की छोटी सी बातचीत। अब मैं सोचता हूँ कि किसी और वीडियो क्लास में बातचीत हम लोग करेंगे। कैसा लगे इस बारे में आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय दें, ठीक है? आप अपनी बात कहें और अब मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है?